अच्छा, शरीर में ऐसी कौन सी मशीन है जो कभी आराम ही नहीं करती? मतलब जन्म से लेकर आखिरी सांस तक बिना रुके चलती रहती है। आज हम उसी बेमिसाल इंजन, हमारे दिल के बारे में बात करने वाले हैं। उसके रहस्यों को समझेंगे। सोच कर देखिए जरा, एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी अविश्वसनीय लय है, एक ऐसा रिदम है जो पूरी जिंदगी हमारा साथ देता है। इसे अगर थोड़ा और आसान करें तो हर मिनट में करीब करीब 72 तार। यही वो धुन है, वो ताल है जो हमें जिंदा रखती है। जी हाँ, ये है हमारा दिल, मानव हृदय। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस असाधारण बायोलॉजिकल मशीन के अंदर झांकते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले दिल के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी काम को समझते हैं कि ये हमारे शरीर के इंजन के तौर पर आखिर काम करता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस वाला बहुत ही शक्तिशाली पंप है। और इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये बिना रुके लगातार काम कर सके। और ये रहता कहाँ है? हमारी छाती में, फेफड़ों के बीच, बिल्कुल सेफ। वजन भी ज्यादा नहीं, करीब 300 ग्राम के आसपास। लेकिन अपने साइज के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये सचमुच एक पावर हाउस है। अच्छा, तो ये पंप तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये एक बहुत ही कमाल के सिस्टम के जरिए पूरे शरीर से जुड़ता कैसे है। ये डबल सर्कुलेशन एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि खून दिल से 2 बार गुजरता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2 अलग-अलग रास्ते होने की वजह से हमारा शरीर ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को मिक्स होने से बचाता है। और यही चीज हमारे सिस्टम को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट यानी कि कुशल बनाती है। इसको ऐसे समझिए कि ये 2 सुपर हाईवे हैं। एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजन वाला फ्रेश खून दिल से पूरे शरीर में पहुंचाता है, और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस फेफड़ों में लाता है ऑक्सीजन भरवाने के लिए। मतलब एक ईंधन पहुंचाता है तो दूसरा रिफ्यूलिंग करवाता है। कमाल है ना? तो चलिए पहले सिस्टमिक यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत होती है बाएं वेंट्रिकल से, जो एक जोरदार धक्के के साथ ऑक्सीजन से भरपूर खून को बाहर फेंकता है। और बस यहाँ से खून शरीर के हर कोने तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने के अपने मिशन पर निकल पड़ता है। और अब बारी है दूसरे रास्ते की, यानी पल्मोनरी यात्रा की। ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ वो खून आता है जिसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी है। फेफड़े इसे फिर से ऑक्सीजन से भर देते हैं, मतलब इसे रिचार्ज कर देते हैं, ताकि ये अपनी अगली यात्रा के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो हमने खून के इन सुपर हाईवे को तो समझ लिया। अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और सीधे दिल के अंदर झांकते हैं, इसकी बनावट को और करीब से जानते हैं। तो दिल असल में एक 4 कमरों वाला घर है। ये केबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हर कमरे की यानी हर चैम्बर की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, जो बायां वेंट्रिकल है वो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। इसीलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत इसी को लगानी पड़ती है। अब इन कमरों के बीच में गेट भी तो होने चाहिए ना? दिल के वॉल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, एक तरफा दरवाजों की तरह। ये पक्का करते हैं कि खून सिर्फ आगे जाए, पीछे नहीं। सोचिए, अगर ये न हो तो खून उल्टी दिशा में बहने लगेगा और पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। कितना सिंपल, लेकिन कितना शानदार डिजाइन है। और ये हैं वो 4 मुख्य वाल्व। देखिए, 2 हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हैं, और 2 हैं सेमील्यूनर, जो वेंट्रिकल से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगे हैं। सबकी अपनी अपनी जगह है और सबका एक ही काम है, ट्रैफिक को सही दिशा में बनाए रखना। चलिए अब बनावट से आगे बढ़कर बात करते हैं ताकत की। हमने देख लिया कि दिल क्या करता है, पर अब सवाल यह है कि इस अविश्वसनीय मशीन को अपनी शक्ति, अपनी लय आखिर मिलती कहाँ से है? दिल की दीवार कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग परतों से बनी है। चलिए इसे बाहर से अंदर की ओर समझते हैं, जैसे हम कोई इमारत बना रहे हों। तो सबसे बाहरी परत है एपिकार्डियम। ये एक तरह से दिल का सुरक्षा कवच है, जो इसे बाहर से प्रोटेक्ट करती है। फिर आती है बीच की परत, मायोकार्डियम। असली इंजन यही है। ये मोटी मजबूत मांसपेशी है जो हर धड़कन के साथ सिकुड़ती है और जोर से खून को आगे पंप करती है।
सारा काम असल में यही करती है। और सबसे अंदर है एंडोकार्डियम। ये बिल्कुल चिकनी परत होती है ताकि खून इसके अंदर बिना किसी घर्षण या रुकावट के आसानी से बह सके। अब बात करते हैं दिल के अपने पेसमेकर की, इसके अपने बिजली घर की। ये एक कमाल का सिस्टम है। सबसे पहले ऐसे नोड एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू करता है। ये सिग्नल फिर एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंचता है। ये पूरा एक रास्ता बना हुआ है जो ये तय करता है कि दिल के सारे हिस्से एक सही क्रम में, एक परफेक्ट रिदम में धड़के। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब तक हमने दिल के अंदर की दुनिया देख ली। अब चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और लाखों साल पीछे जाकर देखते हैं कि ये असाधारण अंग आखिर इस रूप में आया कैसे, इसका विकास कैसे हुआ। ये टाइमलाइन ये विकास की कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, मछली में 2 चेंबर वाला दिल था, फिर उभयचर और सरीसृप में 3 चेंबर वाला दिल आया जहां थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती थी, और आखिर में स्तनधारियों और पक्षियों में आया 4 चेंबर वाला दिल जिसमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून पूरी तरह से अलग हो गया। ये सफर सिर्फ एक ही दिशा में गया है, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी यानी कि दक्षता की ओर। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है कि हृदय एक अत्यधिक विशिष्ट मांसपेशीय पंप है जो उन्नत जीवों के चयापचय मांगों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक अंग नहीं, ये विकास का एक शाहकार है जिसे हमारे जैसे ज्यादा ऊर्जा वाली जिंदगी को चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो लाखों सालों के विकास के बाद ये 4 चेंबर वाला इंजन हमें मिला है। लेकिन यहाँ एक सवाल तो बनता है कि ये इंजन भविष्य में किसे शक्ति देगा, ये हमें और कहाँ तक ले जाएगा। इस बारे में सोचिएगा जरूर।